हाय दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो वीडियो बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है और जो उनका घर जलाया जा रहा है, उनका दुकानें जलाया जा रहा है और उनका हमारा जो हिंदू मंदिर है वहाँ पर इस्कॉन मंदिर और हिंदू मंदिर उसको जलाया जा रहा है। इस बारे में इजराइल और ईरान भी जो आवाज़ उठाए थे और अभी फाइनली यूएन भी आवाज़ उठाया है दोस्तों। और इस बारे में पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूएन जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फ़लस्तीन को देख लें, फ़लस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोज़ाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। अच्छा। यूएन की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। इस्लामोफोबिया को मद्देनज़र रखते हुए सारा का सारा मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एक जो हेट प्रोपेगेंडा है उसको वो उजागर करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। अब उनका एक गुजराती न्यूज़ चैनल है, उसके अलावा बाकी उनके 1-2 ट्विटर एक्स के ऊपर उनके जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने फेक वीडियोस को अपलोड किया। अच्छा। और उसको बेस बना के जो है वो उन्होंने ये क्लेम किया कि ये हिंदू माइनॉरिटीज़ के घर हैं जिनको जो है ना वो अटैक किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ मोदी हम बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। हमारी गवर्नमेंट, आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किसी की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर आके हमारी बेटी को, माँ बेटी को लेके चला जाए? इसराइल किस चीज़ की हिमायत लेने के लिए आ गया है इंडिया के साथ, उसको किस चीज़ की हमदर्दी है? ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना। अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर इंडिया ने हसीना वाजिद को पनाह दी या ये जो उसकी गवर्नमेंट चल रही थी क्योंकि उनके जो इंटेलिजेंस के चीफ थे उनको भी गिरफ्तार कर दिया था, उनके भी कुछ राब्ते जो है ना वो उसके कुछ मुबैना तौर पर सबूत मिले हैं कि वो इंडियन के साथ राब्ते में थे। इंडिया के अंदर जो उनकी अपनी हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके ट्राइबल एरियाज़ की कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वहाँ पे पीछे इस तरह का 2 ट्राइब्स की आपस में फ़ाइट हुई तो किस तरह से ख़वातीन को हरासा किया गया, तो अपनी हिंदू कम्युनिटी सेफ़ नहीं है। तो आप किस तरह से बिलीव कर सकते हैं कि अगर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाए तो मुसलमान जो है वो इंडिया के अंदर सेफ़ रह सकते हैं? अब किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बंगाल के अंदर या उन ये एरियाज़ के अंदर रहने वाले मुसलमानों से कांटेक्ट करके पूछें तो उनको इस तरह से कभी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। आज़ाद कश्मीर वाले तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान वाले तो कब से, आप वीडियोस भी देखती होंगी, मेरे साथ भी रहते हैं कुछ लोग कश्मीर के लोग, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी को कहते हो हमें बदनामी होती है, हमें बुरा लगता है, हम अपने आप को पाकिस्तानी कैसे कहें। वो कहते हैं कि वो ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान बनेगा कश्मीर। नाजरीन, बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ फाइनली यूएन भी बोल उठाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया और वो इंडिया फ़रार होगी, उनके जाने के बाद से बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ की ख़वातीन को रेप किया जा रहा है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी के घरों को, उनकी दुकानों को आग लगाई जा रही है। हिंदू कम्युनिटी पर इस तरह का जुल्म सितम किया जा रहा है कि पहले इसराइल ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और अब फाइनली यूएन भी इस पर बोल उठाए। सर, क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर कि जब से हम बात करें बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया और वो भारत रवाना हो गई, जब से इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है, हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट किया जा रहा है। इतना जुल्म 4 से 5 दिन हो गए कि जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। फाइनली यूएन भी जो है इसके ऊपर बोल उठाए। पहली बात तो ये कि ये यूएन जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फ़लस्तीन को देख लें, फ़लस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोज़ाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। अच्छा। यूएन की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। और उन सारी चीज़ों को छोड़े कश्मीर को देख लें, कश्मीर के अंदर ये इसमत दरियाँ हो रही हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है कि ये बांग्लादेश के अंदर कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर यूएन ने आज तक कुछ नहीं किया। तो यूएन तो सबसे बड़ा ड्रामा है। दूसरा बात कर रही थी कि इसराइल,
तो इसराइल किस चीज़ की हिमायत लेने के लिए आ गया है, इंडिया के साथ उसको किस चीज़ की हमदर्दी है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना। अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर इंडिया ने हसीना वाजिद को पनाह दी, या ये जो उसकी गवर्नमेंट चल रही थी वो ये क्योंकि उनके जो इंटेलिजेंस के चीफ थे उनको भी गिरफ्तार कर दिया था, उनके भी कुछ राब्ते जो है ना वो उसके कुछ मुबैना तौर पर सबूत मिले हैं कि वो इंडियन के साथ राब्ते में थे, तो उनका ये पनाह देना ये उन्होंने गलत काम किया है। और हसीना वाजिद का अपना जो इरादा था, और जिस तरीके से पहला इलेक्शन तो वो जो है ना वैसे ही खा गए थे, दूसरे इलेक्शन में भी उन्होंने किसी को मद्दे मुकाबल नहीं आने दे दिया, और वहाँ की जो ख़ास तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो उसके साथ जुड़ी हुई थी। जिस तरीके से वो एक जुल्म बनाते गए, जुल्म का तरीक़ाकार, और उन्होंने इस तरह का एक सेटअप बनाया हुआ था। अब बात रहेगी कि हिंदुओं को अगर वो ये वजह इनाद बना रहे हैं कि इंडिया ने जो है ना उसको हसीना वाजिद को पनाह दी है और ये हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। बाकी ये यूएन खुद बहुत बड़ा ड्रामा है, ये टगे का काम भी कोई नहीं करता। हाँ, सिर्फ कहीं पे क्रिश्चियनिटी की बात आ जाए, ठीक है ना, इनके कुछ खास लोग आ जाएं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई यूएनओ जाके प्लेटफार्म जो है ना मुतहरिक होता है और किसी को जाके कोई रिलीफ मिलता है। और दूसरा इसराइल जो कुछ कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसराइल को इस तरह का बयान नहीं देना। 75 इस्लामी ममालिक है, कोई भी जो है वो बांग्लादेश में होने वाले हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जो जुल्म और सितम है उस पर नहीं बोला, सवाए इसराइल के। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो ढाका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हिंदुओं को जो है वो जीने का राइट दिया जाए, उनको भी पूरी आज़ादी है जीने की। जिस तरह उनको काट मार की जा रही है, मैं आप यकीन नहीं कर सकते कि इतने अफसोसनाक मनाजिर हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया हर आने वाली चीज़ से अपडेट कर रहा है। पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि क्या हो रहा है हिंदू कम्युनिटी के साथ। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि अगर ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, जाहिर सी बात है। अब वहाँ पे गवर्नमेंट का सेटअप चेंज हुआ है, उनकी एक आर्जी हुकूमत आ गई है, ठीक है ना। अब वहाँ के उनके जो सरबराह हैं, अब ये उसका काम है, ठीक है ना। देखो कि अगर इवन पाकिस्तान में जो है ना यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हिंदू रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, और भी मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। तो इंडिया के अंदर इसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहब से लोग रखने वाले, हालांकि मुदितवा का जो है, ठीक है ना, तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितनी कार्रवाइयाँ हिंदू करते रहे हैं, इवन कि वो आपको एक वाक़या याद होगा जिसके अंदर एक लड़की जा रही थी और नकाब के अंदर कॉलेज में, तो उन्होंने जो है ना शेम और जो है ना वो उसके साथ जो कुछ हुआ था वो भी सारी चीज़ें जो है ना ऑन द स्क्रीन है। तो दूसरी बात ये है कि अब वहाँ पे ये जो नया सेटअप आया, ये तो उनका काम है ना कि इसकी रोकथाम करें। तो देखें कि अगर आप इस मुल्क के हुक्मरानों से उम्मीद रखी नहीं है ना, तो इन्होंने तो आज तक फ़लस्तीन के बारे में बयान नहीं दिया, ठीक है ना, जहाँ पे हमारा किबला अव्वल है, तो इसके बारे में क्या बयान देंगे? आपको नहीं लगता कि अगर ये मामला ना रुके तो हिंदू मुस्लिम फसादात जन्म लेंगे? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, और मुझे पता है इस बात का बहुत अच्छे से कि जब भी कोई बांग्लादेशी, जब भी कोई बंगाली इंडिया जाता है तो इंडिया किस तरह से उन्हें कोऑपरेट करता है। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। वीडियो तो आपने देख लिया होगा। देखिए पाकिस्तानी लोग किस तरह का बेहाल लोग उनके देखे हैं। हिंदुओं के ऊपर जब जिस भी वक्त हिंदुओं के ऊपर जुल्म होता है, ये उनको लगता है कि ये जस्ट कुछ भी नहीं हुआ, ये उनको लगता है। पाकिस्तानियों को जो मदरसे से पढ़ के आते हैं वो लोग को उनका माइंडसेट जिस तरह का होता है, वो किसी को रेप कर रहे हैं, किसी को मर्डर कर रहे हैं, किसी को कुछ भी कर ले, इस तरह का जो माइंडसेट लोग इंडिया में भी रहते हैं। सब नहीं, कुछ 1-2% का लोग है इस तरह का लोग को, उनको हिंदू लड़कियों को फंसा के शादी लव जिहाद करते हैं और उनको रेप करके मर्डर करते हैं। उसी तरह हर वक्त बोलते हैं कि मुस्लिमों के ऊपर हमला कर दिया, मुस्लिमों को ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसको जब इंडिया के गवर्नमेंट किसी स्टैंड लेता है तो वो बोलते हैं इस्लाम खतरे में आ गया, इस्लाम खतरे में आ गया। ये क्या हुआ? इस तरह का बात करते हैं पाकिस्तानी लोग। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।